दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शराबी इंसान की है जिसकी एक बहुत खूबसूरत बीवी थी। वो बेवजह अपनी बीवी को मारता पीटता रहता था, जिसकी वजह से मोहल्ले वाले परेशान हो चुके थे। इनका रोज का ड्रामा हो गया ये हमारे मोहल्ले में रहने लायक ही नहीं है। हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इन्हें आज ही अपने मोहल्ले से निकाल देना चाहिए। कैसे पड़ोसी हो तुम? मेरी मदद तो कर नहीं रहे, उल्टा मुझे बाहर निकालने की बात कर रहे हो। थू है तुम सबकी मर्दानगी पर। ओ, हमें ज्ञान मत दे। और इसकी बात क्या सुन रहे हो भाई? ये तालाब की वो गंदी मछली है जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सही कह रहे हो भाई, निकालो इन दोनों को बाहर। चल। प्लीज आप मुझे बचा लो, ये लोग ना मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। क्यों भाई, क्यों परेशान कर रहे हो तुम इसे? इसका बेवड़ा पति इसे रोज मारता है और इनकी दोनों की किचकिच की वजह से पूरा मोहल्ला परेशान है। एक बात बताओ, अगर इसका बेवड़ा पति से मारता पीटता है तो इसमें इस बेचारी की क्या गलती? हाँ, और तुम एक बात बताओ, इस मक्कार इंसान के भरोसे रहती क्यों? क्या करूँ साहब, मेरे पास तो कोई काम धंधा ही नहीं है, तो मुझे इसी के सहारे रहना पड़ेगा। तुम एक काम करो, यहाँ से 2 गली छोड़ के तीसरा मकान मेरा ही है। कल से तुम मेरे घर पे काम करोगी, ठीक है? अरे साहब, क्यों दे रहे हो इसे काम? चुप! एक तो तुमसे गरीब की मदद नहीं होती, ऊपर से फालतू बोलते हो। तुम आ जाना काम पे। अरे आप आ गए, आओ बैठो। साहब मुझे बता दो क्या काम करना होगा। देखो, काम तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई। जो भी थोड़ा बहुत काम होता है वो मैं खुद कर लेता हूँ। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। बात? मुझसे क्या बात करनी है साहब? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा वो बेवड़ा पति तुम्हें बहुत मारता पीटता है, और सच बताऊँ तो तुम्हें भी खुश रहने का अधिकार है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो। तो मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है साहब? यही सोचा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सच बताऊँ, तुम मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हो, और मैं तुम्हें सच में बहुत खुश भी रखूंगा। नहीं साहब, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ। मजबूर? ऐसी तुम्हारी क्या मजबूरी है? मुझे बताओ ना, हम दोनों साथ में मिलकर सॉल्व कर लेंगे। वो साहब, मेरे घर वालों ने ना मेरे पति से 4 लाख रुपए का कर्जा लिया था। जब तक मैं वो चुका नहीं लेती ना, तब तक मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। बस इतनी सी बात? तुम टेंशन मत लो, रुको 1 मिनट। ये लो, इसके अंदर पूरे 4 लाख रुपए हैं। जाके मार दो अपने उस बेवड़े पति के मुंह पे। किसी बात की टेंशन मत लेना। और सुनो, परसों हम दोनों शादी कर लेंगे। और 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन लड़की लौटकर वापस नहीं आती। फिर लड़का उस लड़की को ढूंढने उसके घर चला जाता है। वहां जाकर लड़का देखता है कि उस लड़की के रूम पे ताला लगा हुआ है। यह देख लड़का बहुत परेशान हो जाता है। तभी वहां कुछ लोग बैठे हुए उसके पास आते हैं और बोलते हैं, अरे साहब, क्या हो गया? किसे ढूंढ रहे हो? अरे यार, वो जो लड़की नहीं थी जिसका बेवड़ा पति था, वो 2-3 दिन से काम पे नहीं आई। तुम लोगों को पता है वो कहाँ गई? अच्छा, वो लड़की। पहले ये बताओ, आपने उसको पैसे कितने दिए? हाँ, उसने मुझसे 3-4 लाख रुपए मांगे, तो मैंने दे दिए। 3-4 लाख? अच्छा साहब, उसने आपको अपनी लाचारी और मजबूरी बताई होगी। हाँ, बताई थी। और साहब, सच सच बताना, आप उसकी खूबसूरती पे पिघल गए थे ना? हाँ, हुआ तो ऐसे ही था। और आप उससे शादी भी करना चाहते थे? हाँ, लेकिन तुम्हें किसने बताया ये सब? क्योंकि साहब, आप पहले आदमी नहीं हो, आपसे पहले 25 लोगों का पागल बना चुकी है वो। साला, मुझे लगा था वो अपने बेवड़े पति से परेशान है, तो मैं उससे शादी करके उसे नई जिंदगी दे दूंगा। पति? साहब, वो और उसका नशेड़ी पति दोनों मिले हुए हैं। कितना बड़ा धोखा!